आज हमारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। आज हमारे सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती हैं क्योंकि राजनीति खराब है। ऐसी राजनीति को साफ करने का साहस एक दिन में नहीं आ जाता। इसके लिए केजरीवाल को अपने आप से लड़ना पड़ा है, अपनों से लड़ना पड़ा है, अपने सपनों से लड़ना पड़ा है। आज हम ऐलान करते हैं कि आज से इस देश की जनता चुनावी राजनीति में कूद रही है और तुम लोग अपने दिन गिनना चालू कर दो भ्रष्टाचारियों। अरविंद केजरीवाल ने सबको छोड़ दिया सिवाय सच के। उनके जिद के आगे संसदीय राजनीति के स्याह चेहरों की चूलें हिल रही थी। खानदान और खुददारी दोनों को वो एक साथ ललकार रहे थे। डीएलएफ ने 65 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। क्यों दिया? डीएलएफ को इससे क्या फायदा हुआ? ये एक सोचने वाली बात है। आजकल एक भाई अपने भाई को लोन नहीं देता। लेकिन और ज्यादा मजे की बात यह है कि डीएलएफ ने उनको 65 करोड़ का लोन दिया और उस 65 करोड़ से उन्होंने डीएलएफ की ही प्रॉपर्टीज खरीदी। ये आया कि 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके, लेकिन किसानों तक उसका पानी नहीं पहुंच रहा। कई बार लगा कि अरविंद अपनी सीमाएं तोड़ रहे हैं, कई बार लगा कि वो महत्वाकांक्षी हो रहे हैं और कई बार लगा कि वो अपने साथियों के साथ छल कर रहे हैं। लेकिन वो खुद जानते थे कि वो कर क्या रहे हैं और उन्हें जाना कहां है। ये जो आंदोलन चल रहा है, साथ साथ हमारे में कई लोगों को लगा कि नहीं पक्ष और पार्टी निकालना चाहिए, तो ये दूसरा रूट शुरू हो गया पक्ष और पार्टी वाला। तो मैं पहले से ये बताया कि मैं किसी पक्ष पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप लोगों को लड़ना है लड़िए। अरविंद की सोच में बदलाव आया पिछले 1.5 साल में। किस टाइप का बदलाव? पार्टी की तरफ। उसी बदलाव ने रामलीला मैदान के उस उद्घोष की आधारशिला रखी है। अगर अरविंद केजरीवाल ने मुहावरे न तोड़े होते तो मंजिलों को यह चेहरा न मिला होता। अन्ना जी कई बार मुझे कहते थे कि राजनीति कीचड़ है, गंदे हो जाएंगे, लेकिन मैं अन्ना जी को समझाया करता था कि अन्ना जी अगर ये राजनीति कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल नदी के दो किनारों की तरह साथ साथ चलते रहे बदलाव के एक ही सागर में मिलने के लिए। अरविंद अन्ना के ऐसे शिष्य हैं जिनसे वो क्रोधित हो सकते हैं, कुपित भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें श्राप नहीं दे सकते। आज जो मुख्यमंत्री पद की आप शपथ ग्रहण कर रहे, तो मेरे आपके साथ में शुभकामनाएं हैं, आपके लिए बधाई देता हूं। टीम अन्ना की विशाल श्रृंखला टूट गई थी। अन्ना छूट गए, किरण बेदी छूट गई, लेकिन जिद नहीं छूटा। उन्होंने बचे हुए साथियों के दम पर फिर से जंतर मंतर की राह ली, उसी मंजिल को साधने के लिए। आज से 2.5 साल पहले यहीं पे हम लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे जब अन्ना हजारे जी ने 13 दिन का अनशन करा था। क्या मांग रहे थे हम लोग? हम लोग कह रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून पास करो। इन 2 सालों में सब कुछ करके देख लिया, अनशन किया, धरने किए, प्रदर्शन किए, सब कुछ किया, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे ये साफ हो गया कि जब तक इस देश की राजनीति नहीं बदली जाएगी तब तक इस देश को सुधारा नहीं जा सकता। इस देश की राजनीति बदलनी पड़ेगी। शुरुआत जंतर मंतर से ही हुई थी। ये हमेशा एक रहस्य रहेगा कि अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को छोड़ा या फिर अन्ना ने केजरीवाल को, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इन दोनों ने एक दूसरे के वजूद को बड़ा किया। दोस्त हैरान थे और परिवार परेशान। अभिमन्यु सत्ता के चक्रव्यूह के 7वें द्वार पर जा पहुंचा था, निडर, निहत्था और निसंकोच। ये सारी ताकतें चुप नहीं बैठने वाली। ये हमारे सामने तरह तरह की अड़चनें अड़ाएंगी। जैसे आज तक हम लोग सारी चुनौतियों का सामना करते आए हैं,
उसी तरह से दिल्ली की जनता मिलके आने वाली सभी चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है, आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। दोस्तों, केजरीवाल के उठाए सवालों के जवाब में उन पर कीचड़ उछाले गए, उनकी ईमानदारी को ढोंग बताया गया और उनके साहस को साजिश कहा गया। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बहुत प्रयासरत थे, प्रयत्न कर करके, कोशिश कर करके कुछ निकालने की कोशिश में थे, लेकिन बहुत ज्यादा प्रयत्न करने के बाद भी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर नहीं लगा सके। मैं ऐसी बातों, इतने चिल्लर बातों को कोई महत्व नहीं। 44 साल के अरविंद केजरीवाल को अगर कोई युवा कहे तो शायद आप हजम ना कर पाए, लेकिन 42 साल के राहुल गांधी को लोग आज भी युवा ही मानते हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ है, सोच में या सच में? सोच और सच, यही वो दो शब्द हैं जिनके इर्द गिर्द अरविंद केजरीवाल की पूरी शख्सियत खड़ी हुई और अब बड़ी हो रही है। ये एक खामोश बदलाव था। सूरमाओं के नीचे से धरती सरकती जा रही थी और उन्हें इसका एहसास तक न था। शीला दीक्षित, चौधरी प्रेम सिंह और राजकुमार चौहान जैसे दिग्गजों को इसका पता तब चला जब वो पत्ता हाथ में पकड़े रह गए और बाजी हार गए। तो एक दिन रोड शो करते करते एक आदमी आया, बहुत गरीब सा आदमी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, जितने पैसे उसके हाथ में थे, उसकी जेब में थे, वो सारे पैसे निकाल के उसने मेरी जेब में डाल दिए। कहता है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, अभी तक सुबह से मैंने 30 रुपए कमाए हैं, ये 30 रुपए मैं आपकी पार्टी को दान देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये चुनाव उस रिक्शा वाले ने लड़ा है। अरविंद केजरीवाल ने आलोचनाओं और अनुमानों से आगे जाकर खुद को स्थापित किया। ये साबित किया कि सत्य के सफर में साथी छूट जाएं तो छूट जाएं, वो साहस नहीं छोड़ेंगे। कोई रिश्वत मांगे, रिश्वत देने से मना मत करना, उसको पकड़वा देना रंगे हाथों, और आपका काम करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा आलोचनाओं को सफर का इनाम समझा। ऐसा नहीं है कि वो परेशान नहीं हुए या उन्हें तकलीफ नहीं हुई, लेकिन उन्हें डर कभी नहीं लगा। आम आदमी पार्टी भारतीय राजनीति में एक ऐसा प्रयोग है जिसमें कॉरपोरेट चंदे की मजबूरियां शामिल नहीं हैं। नैतिकता की असंभव मान लिए गए मापदंडों को केजरीवाल ने फिर से संभव बनाया है। टाटा के मुलाजिम रहे किसी शख्स के लिए जनता से धोखाधड़ी की सूरत में उसे दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाने के ऐलान का साहस यूं ही नहीं आ जाता। अरविंद केजरीवाल की शख्सियत से कई लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन लोग निराश नहीं हैं। अब ये उनकी राजनीति का रास्ता तय करेगा कि अल्पकाल के सैकड़ों नायकों की तरह वो गुम हो जाएंगे या फिर सोच की एक नई उच्चतम स्तर को वो छुए। उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों, साहित्य की किताबें बताती हैं कि दुनिया रोज बनती है। केजरीवाल ने इसमें अगला अध्याय जोड़ा है, दुनिया रोज बदलती है। एक बेहतर लोकतंत्र इसी अवधारणा पर आगे बढ़ता है। अरविंद केजरीवाल के आलोचकों को सोचना पड़ेगा कि खादी के खिदमतगारों में वो कौन से खोट थे जिसने दिल्ली को अपनी सियासत को नए सिरे से गढ़ने पर मजबूर कर दिया। कि अगर आप लोगों को वाकई लगता है, अपने दिल से पूछना, अपनी आत्मा से पूछना, आज रात को जब सोओगे तो अपने दिल से पूछना कि अगर आप लोगों को वाकई लगता है कि जो हम लोग कर रहे हैं वो सच्चाई पे चल रहे हैं, जो काम हम लोग कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, तो अपनी पार्टी को भूल जाना। आप सब लोग भी मिलकर देश के लिए इस काम करना, आप सब लोग भी इस लड़ाई में साथ देना। ये आवाजें उन दलों के लिए सबक हैं जो मानकर चलती है कि राजनीति दिल को दरकिनार करने की शर्त पर बड़ी होती है। शपथ लेते ही परंपरा से हटकर वही शख्स जब इस मंच से मुख्यमंत्री के तौर पर दहाड़ा तो साफ हो गया था कि राज करने के नियम बदलेंगे, राजनीति के नियम नए तरीके से लिखे जाएंगे जिसमें जनता की भागीदारी होगी। तभी तो उन्होंने ललकार लगाई कि सरकार में नहीं, दिल्ली की 1.5 करोड़ जनता चलाएगी। जन के लिए, जन के द्वारा, जनता का राज है, प्रजातंत्र सबसे बड़ा, हम सबको नाज है, छोट छोटा सा मगर शक्ति में अनंत है, अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है। जनता ने पहली बार महसूस किया है कि सरकार से हासिल करने के लिए कुछ अधिकार भी होते हैं।
पहली बार महसूस किया है कुर्सियों के पायों ने कि राजनीति एक बेलगाम रसूख का नाम नहीं है। पहली बार महसूस किया है अफसरों की पलटन ने कि आवाम के साथ अदब से पेश आना एहसान नहीं होता। जरूर कोई ना कोई कुदरत का चमत्कार है, भगवान का चमत्कार है, अल्लाह का चमत्कार है, ईश्वर का चमत्कार है। पिछले साल जब दामिनी का बलात्कार हुआ, सारा देश सड़कों के ऊपर आ गया। बलात्कार तो इसके पहले भी बहुत हुए थे, लेकिन पिछले 2 साल से दोस्तों कुछ ना कुछ तो अद्भुत हो रहा है इस देश के अंदर। पूरे देश के अंदर एक अद्भुत तरंग दौड़ रही है दोस्तों, और मुझे पूरा यकीन है, मेरा मन कहता है कि आने वाले 5 साल के अंदर ये देश वापस सोने की चिड़िया कहलाएगा। संघर्ष की राहों पर सत्ता हमेशा मंजिल का नाम नहीं होती, सफर का हिस्सा भी होती है। जिसे कभी कल्पनाओं में पढ़ा था हमने, उसे हकीकत में गढ़ा है केजरीवाल ने। ये वो दिल्ली तो नहीं कि जिसके कूचों को पहचानते भी नहीं थे कलंदर। प्रजातंत्र है कि कभी ऐसा ना हो कि हमारे मन में घमंड आ जाए। कभी हमारे मन में कभी घमंड नहीं आना चाहिए। ये मंत्री पद का अगर घमंड आ गया, विधायकी का घमंड आ गया, तो दोस्तों फिर उस दिन हमारा ये सारा संघर्ष बेकार हो जाएगा। आज ये आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों का घमंड तोड़ने के लिए बनी है। कहीं ऐसा ना हो कि एक और पार्टी को हमारा घमंड तोड़ने के लिए जन्म लेना पड़े। आदमी आजाद है, आदमी आजाद है। केसर की क्यारियों से सागर की लहरों के बीच पसरे हिंदुस्तान ने पहली बार देखी है आम आदमी के पसीने के सुगंध में नहाई हुई धूप। सिक्के के चंदे से चलने वाली इस राजनीति ने सरकार का रंग बदल दिया है, सरोकार का ढंग बदल दिया है। अरे राजा गए रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है। वर्षों की इस यात्रा में न जाने कितने घरों में पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल। इस अविश्वसनीय यात्रा का अंत कैसे होगा, ये शायद खुद अरविंद भी नहीं जानते हैं, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता है कि संघर्ष की इसी जमीन से संभावनाओं की एक नई यात्रा शुरू होगी और उसी से निकलेंगे हिंदुस्तान के नए नायक। ये आवाम के अरमानों की आंधी है। इस आंधी को तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन इस आंधी की बुनियाद एक आंगन में है। वो आंगन अरविंद के आंधी में बदलने के बीच तूफान में खड़ा रहा है। अरविंद केजरीवाल दुनिया भर में जागरूकता की लौ जला रहे हैं, लेकिन कम ही लोग जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी होना सुनीता के लिए कितना बड़ा दबाव है। लेकिन इस दबाव से आगे, इस दबाव से डरे बिना जिंदगी में इस मकाम को आगे ले जाना अगर अरविंद केजरीवाल की जरूरत थी, तो कई मायनों में सुनीता की मजबूरी भी थी। आज अरविंद केजरीवाल का कमाल तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस कमाल को धैर्य के सांचे में बहुत मुश्किल से गढ़ा है सुनीता केजरीवाल ने। सुनीता हर कदम पर खुशी हो गम हो साथ रही हैं और धीरज के साथ रही हैं। चुनौती तो बड़ी है, लेकिन जनता पूरी साथ है और जनता ही काम करेगी, इसमें अरविंद अकेले नहीं है। अरविंद केजरीवाल की बुलंद शख्सियत के नीचे कुछ सपनों की कुर्बानियों की बुनियाद है। एक ऐसी बुनियाद जो चुपचाप सहती रही उनकी शख्सियत का बढ़ता हुआ वजन बिना धसे हुए। अरविंद केजरीवाल की कहानी संभावनाओं और संघर्षों की एक अनंत कहानी है। कई बार आलोचना से घिरता हुआ, लड़खड़ाता हुआ, लेकिन एक जिद्दी योद्धा। अनशन, जेल और आलोचनाओं से सन्यासी की तरह टकराने का साहस यूं ही नहीं आ जाता। हमलों के तीर से बिंधे हुए केजरीवाल को आगे बढ़ते जाने की ललक के पीछे कुछ खामोश चेहरे भी हैं। इन चेहरों का अपना संघर्ष है जिसे कोई नहीं जानता। उन्हें वीआईपी नहीं बनना, उन्हें एक आम आदमी की तरह जीना है। बस उन्हें ये भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। मुझे लगता है पापा ये लड़ाई जीत जाएंगे और मतलब पूरा लोकपाल और वो सब ले आएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूंगा। सैकड़ों रातें इन बुजुर्ग आंखों ने जाग कर काटी हैं बेटे के इंतजार में, और दिन से की है छोटे हो जाने की प्रार्थना। जंतर मंतर पर जब अरविंद की सांस और सपनों के बीच का फासला रोज बड़ा हो रहा था, गाजियाबाद के कौशाम्बी में सिमटा हुआ एक कुनबा एक दूसरे की आंखों में नई सुबह का सूरज खोज रहा था।
बचपन में भी इसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग थी और अब भी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बचपन से भी गरीबों से बहुत हमदर्दी ये सब, और अब देश के लिए ये सब कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। कभी डर लगता है? कभी कभी लगता है। भगवान की इच्छा है, भगवान जो चाहेगा होगा, वो उसके चमत्कार है, ये उसी की प्रेरणा से होगा। नहीं तो ये इस लाइन में जाते ही क्यों, हर एक आदमी नहीं जा सकता। IRS पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता, एक सहूलियत भरी जिंदगी के सारे साजो सामान मौजूद थे केजरीवाल के पास, लेकिन इस सुकून वाली जिंदगी की छांव से ज्यादा बड़ा अरविंद को संघर्ष लगा। संघर्ष बदलाव के लिए। इसी मकसद ने उनके जिद की आंधी को हवाओं पर सवार कर दिया था। ये आम आदमी की जीत है, ये आपकी जीत है, ये इनकी जीत है। इस बार चुनाव आम आदमी लड़ा, चुनाव आम आदमी लड़ाया और आम आदमी इस देश के अंदर जीता है। इसके बाद की कहानी हम भी जानते हैं और आप भी, लेकिन ये वो कहानी है जिसे किस्मत की कलम नहीं, कठोर अनुशासन के पसीने से लिखा है केजरीवाल ने। रात को हम लोग खुद पोल्स के ऊपर चढ़ के, आपको याद है पहले दिल्ली में कपड़े के खूब बैनर लगा करते थे, अब तो बैन हो गए वो, तो रात को खुद पोल्स के ऊपर बिजली के पोल्स 3-4 बार पुलिस ने भी पकड़ लिया है। यूज्ड टू बी वेरी स्केयर्ड कि बाई चांस अगर खुल गया कि असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स रात को पोल पे चढ़ते हुए पकड़ा गया तो बड़ी बदनामी होगी। टाटा का इंजीनियर समाज कल्याण का महकमा मांग रहा था, नहीं दिया तो नौकरी छोड़ दी। सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, IRS हुए और फिर उसे भी ठोकर मार दिया। दुनिया उनके हर फैसले को आत्मघात कह रही थी और केजरीवाल उन्हें अवसर में बदलते जा रहे थे। भारतीय राजस्व सेवा IRS छोड़कर जब अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला लिया कि वो परिवर्तन की शुरुआत करेंगे, तो उनके अपने ही दोस्त थे जो उन पर हंस रहे थे कि आखिर क्या हासिल हो जाएगा। लेकिन आज वही दोस्त हैं जो उन पर नाज करते हैं और उनके तमाम खुलासों पर उनकी पीठ थपथपाते हैं। 38 साल की उम्र में मैग्सेसे अवार्ड यूं ही नहीं मिल जाता। अरविंद केजरीवाल ने जनता के आक्रोश और अधूरे वायदों के बीच सियासत की एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसके दोनों तरफ लालच और लूट की रियासतें सिमटती जा रही हैं। राजा बदल रहा है, राजनीति बदल रही है, रास्ते बदल रहे हैं, रवायतें बदल रही हैं। बदलाव की इस बयार में हम भी बदल जाते तो ये बगिया भी बदल जाती।